हम जरा महमल आपसे भी क्लोजिंग रिमार्क्स ही लेना चाहेंगे। मतलब वो सारी चीज़ें जैसे कि हम देख रहे थे कि पाकिस्तान में भी एक प्रेशर सा एक बना हुआ था कि जी ट्रंप आएंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा, इधर वो भी हमें होता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान डज नॉट फेयर हाई इनफ इन दैट एडमिनिस्ट्रेशन टू वारंट रिस्पॉन्स ऑफ दिस काइंड। अमेरिका किसी हमारे खित्ते में कहीं एंगेज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो लिहाजा वो एक्सपेक्टेशन रखना एक कोई इतनी बात समझ में नहीं आती। उसके बाद ये बता रही हैं आयशा, तंजीम का ये कहना है कि उनका प्लान जो है ट्रंप का, अगर वो आ जाते हैं, जो लग रहा है वही आएंगे, तो मास डेपुटेशन का है। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस उनको वहां वोट्स ज्यादा पड़े हैं अमेरिका में। सो दिस इज व्हाट द अमेरिकन पीपल वांट एट द एंड ऑफ द डे। देखिए, हमारा जो चीज़ें यहाँ पर बातें का आपने कहा प्रायोरिटी लिस्ट में ऑब्वियसली पाकिस्तान तो उस तरह से ऊपर नहीं है। अभी जो दो जंगें चल रही हैं, फिर इकॉनमी जिस तरह आयशा ने भी बात की है वैसे ही बात की यहाँ पर बात हो रही है। मैं खुद 2 महीने जून और जुलाई अमेरिका रहकर आई, तो जिससे भी बात करते थे उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई हो चुकी है, इतनी हाई हो चुकी है। हर कोई एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग इवन इफ दे आर डूइंग वेल और इफ दे नॉट डूइंग वेल, तो वो वाली चीज भी है। फिर उसके बाद जो है वो जाहिर बात है ये जंगों का भी बहुत ज्यादा है इम्पैक्ट। अब ये देखिए, जो मैं डेमोक्रेट्स की बात की थी ना, डेमोक्रेट्स की पूरी स्ट्रेटजी क्या थी, वी आर नॉट ट्रम्प। एक पूरी कैंपेन उनकी ये थी कि दूसरा ऑप्शन ट्रंप है उनका, और कोई उन्होंने चीज उस तरीके से नहीं जो है वो डिफरेंशिएट कर सके। यानी इवन आप अगर गजा के ऊपर भी देखें तो दोनों पार्टीज में कोई खास फर्क नहीं है उनकी पॉलिसीज के ऊपर। तो ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल इनका एक इम्पैक्ट होता है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दूसरी साइड ईवल है तो इसलिए हमें वोट कर दो। ये जो चीजें हैं ना, उनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं नजर आई थी। मैंने इस तरह पहले कहा, ये बात है कि ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेट्स ने सबको ब्लेम कर देना है सिवाय इसके कि अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो डेमोक्रेट्स को अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या वजह है कि अगर उनको शिकस्त होती है हाउस, सेनेट, प्रेसिडेंसी तीनों में, तो क्या वजह है कि ये हुई है। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का है। इकोनॉमी रियली मैटर। आयशा, खालिद, आयशा, तंजीम, दीपक, अवैस साहब, जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, महमद सरफराज, वज़ीर अब्बास और साथ ही नसीम हैदर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। ट्रांसमिशन अभी चल रही है, हाँ, ट्रांसमिशन चलती रहेगी जब तक हम किसी ना किसी को, हमने क्या बनाना है, अमेरिकन लोग जो हैं वो अपना सदर मुंतखब ना कर लें, ट्रांसमिशन इधर चलती रहेगी।